हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस में। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इस टॉपिक का सेकेंड वीडियो है ये, जिसमें मैंने पिछली क्लास तक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स पढ़ा रखा हुआ है। जिन साथियों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको जरूर देख ले, ताकि ये वीडियो समझ में आपको, ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आवे। यहां पर लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट यहां पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। They have interparticle spaces between them. ये क्या करते हैं, उनके बीच में इंटरपार्टिकल स्पेस होता है। The particle of matter are continuously moving. जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। The particles of matter attract each other. जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। इन आप कैरेक्टरिस्टिक्स को जरूर याद रखें, क्योंकि आपको ये पेपर में बहुत हेल्प करने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले और फिर इसके बाद में कुछ टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है, उसको हम समझेंगे, क्योंकि हमें उसको भी समझना जरूरी है कि टेम्परेचर किस तरीके से चेंज होता है और कहां पर किस तरीके से किस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां टेम्परेचर की जहां बात की थी, जिसमें टेम्परेचर में सबसे पहले स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273.15 केल्विन। केल्विन क्या होती है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट बोले तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, एक आपको बता दें यूनिट में कई प्रकार की यूनिट होती है, जैसे एमकेएस होता है, सीजीएस होता है या पीएस होता है। तो ये सिस्टम्स होते हैं अलग अलग। एमकेएस में मीटर किलोग्राम सिस्टम होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम होता है, पीएस में फुट पाउंड सिस्टम होता है। तो इस तरीके से आपके यूनिट्स होती हैं। तो यहाँ पर एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होगा केल्विन होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड। एक ऐसा न्यूनतम टेम्परेचर है, न्यूनतम ताप, जिसमें कोई सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज हो जाए एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पर। तो उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, मतलब हीट की मतलब ऐसी मात्रा जिसको जरूरत होती है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, जितनी हमें एनर्जी की हीट की आवश्यकता होती है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वही आपका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। जैसे 1 केजी सॉलिड है, अगर उसको हीट कर दिया जाए तो लिक्विड में चेंज हो जाए, तो इसमें जितनी एनर्जी खर्च हुई है, जितनी एनर्जी स्पेंड हुई है, उसी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे आइसक्रीम होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होती है, मेल्ट होने लगती है। तो मेल्ट जिस प्रेशर पर होती है, उस प्रेशर को या उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे का बताएं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, अभी हमने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, हिंदी से क्वथनांक गुणन बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में वो क्या होता है, मेल्ट होने वाला, गलनांक वाला था। अब यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंसेस है। मेल्टिंग में क्या होता था, कोई सॉलिड होता था, वो लिक्विड में चेंज होता था जाके, और वहां पे हमने आइस को मेजरमेंट में लिया था, बताया था कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में 273.15 केल्विन है। नॉर्मली 273 भी यूज करते हैं।
स्टूडेंट्स यहाँ डेफिनेशन है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल्स टू बिकम अ गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जहां पर लिक्विड बॉयल होकर के गैस में चेंज हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इस पे बॉयल होने लगता है और केल्विन में 273 100 में ऐड करेंगे 373 केल्विन होता है। इसी में जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड इनटू गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। 1 kg लिक्विड हीट की गई गैस में, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि लैटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन में क्या था कि हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा था अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड, मतलब 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया गया था एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहां पर क्या है डेफिनेशन में चेंजमेंट लिक्विड इनटू गैस, मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg liquid into gas at the atmospheric pressure that is latent heat of evaporation। यहां पर मेजरमेंट में वाटर लिया गया है जिसको डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस में 373 केल्विन कहते हैं। ये स्क्रीनशॉट इसका भी लेंगे। स्टूडेंट्स यहां पर मैंने लिखा हुआ है केल्विन टू सेल्सियस या सेल्सियस टू केल्विन। या किसी टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में अगर चेंज करना है तो आप फार्मूला लगाएंगे केल्विन इज इक्वल टू C प्लस 273। तो ये केल्विन से सेल्सियस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब सेल्सियस केल्विन टू सेल्सियस के लिए फार्मूला ऊपर वाला होगा और सेल्सियस से केल्विन में नीचे वाला होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके सामने लिखी, इसको जरूर नोट कर लीजिए। थोड़ा सा ड्राई आइस के बारे में मनता बता देगा कि ड्राई आइस होती क्या। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन उठने लगता है कि सर ड्राई आइस के बारे में बताएं। तो ड्राई आइस का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड CO2 इज कार्ड। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वही ड्राई आइस कहलाती है, बिकॉज क्योंकि इट डज नॉट मेल्ट, क्योंकि ये मेल्ट नहीं होती इनटू लिक्विड, लिक्विड में मेल्ट नहीं होती। व्हेन हीटेड, जब इसको हीट करते हैं इट चेंज डायरेक्टली इनटू गैस, ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है। सॉलिड से किस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है। तो इस ये है ड्राई आइस की प्रॉपर्टी, तो इसको आप जरूर लिख लीजिए। और मैं एक चार्ट बनवा दे रहा हूं कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस में होता है तो क्या बोलते हैं, गैस से लिक्विड होता है, गैस से। तो ये इसका मैं बनवा दे रहा हूँ चार्ट, मतलब इस तरीके से बना दे रहा हूँ, तो आप लोग उसको नोट करें। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैस स्टेट है। अगर कोई चीज है लिक्विड है और लिक्विड से वो सॉलिड बन रही है, ध्यान रखिएगा, लिक्विड से क्या बन रही है, सॉलिड बन रही है, तो इसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। और कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जा रही है तो फ्यूजन के अंतर्गत है, मेल्ट हो रही ना, तो फ्यूजन के अंतर्गत है। फिर इसके बाद अगर कोई चीज सॉलिड से गैस में बदल रही है डायरेक्ट हो तो सब्लिमेशन है। आप लोग जानते हो कपूर जो होता है वो सब्लिमेशन के अंतर्गत आता है। ड्राई आइस भी सब्लिमेशन करती है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड भी करता है। तो यहाँ पे ये जो सब्लिमेशन है, और सब्लिमेशन में होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बनता है। यहाँ पर अगर लिक्विड से कोई चीज गैस बन रही है तो लिक्विड का मतलब है बॉयल होकर के गैस बनी होगी, तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। और गैस से अगर लिक्विड है, जैसे संघनन नहीं होता, बूंदे पत्तियों में जम जाती है, यहाँ की गैस वाली चीज लिक्विड में चेंज हो जाती है, तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। समझ में आया? लिक्विड से सॉलिड के प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड के प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं, सॉलिड से गैस के प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस से सॉलिड के प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। गैस से लिक्विड अगर चेंज होता है तो कंडेंसेशन होता है, और लिक्विड से गैस होता है तो वेपराइजेशन होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट भी कर लें अच्छे से। स्टूडेंट्स अब इवापोरेशन के बारे में बताएंगे। इवापोरेट कब होते हैं? व्हेन लिक्विड चेंज इनटू गैस।
जब लिक्विड गैस में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर पर, तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। और इसके फैक्टर भी बहुत सारे होते हैं, जैसे विंड मींस हवा हो गई, सरफेस एरिया हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, नमी जिसको बोलते हैं, तो इनके कारण ये अफेक्टेड भी होती है, इस पर इफेक्ट भी पड़ता है। जैसे विंड क्या होता है, विंड से क्या होता है कि मोर विंड काज मोर इवेपोरेशन, ज्यादा हवा चली कपड़े फैला देते हैं और सूख जाते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, तो इवेपोरेट हो गए, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे वो गैस में कन्वर्ट हो गए। तो विंड इसका फैक्टर हो सकता है, विंड मींस हवा हो गई। दूसरा हो गया सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा, जितनी जगह होगी तो ज्यादा वो सूखेगा। हम कपड़े से ही ले सकते हैं, ज्यादा स्पेस बहुत पास कर देंगे तो कम सूखेगा, तो हवा लगेगी उसमें। तीसरा ह्यूमिडिटी, मोर ह्यूमिडिटी कॉज लेस इवेपोरेशन, अगर नमी ज्यादा हो गई तो कैसे वो मॉलिक्यूल्स उड़ नहीं पाएंगे, नमी मींस आर्द्रता ज्यादा आ गई तो कहां पर उड़ पाएंगे, तो इसलिए अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई तो इवेपोरेशन कम होगा। तो आपने देखा इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर थे, विंड हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई और सरफेस एरिया हो गया। तो बाकी तीसरा वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, और तीसरे वीडियो में आपकी फर्स्ट चैप्टर की क्लास खत्म हो जाएगी। और थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा साथियों को उसे सब्सक्राइब करवाएं और खुद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।